डिज़ाइनर ब्लाउज़ का शोल्डर आर्मोल कितना लेना है क्या आपको पता है? यहाँ पे फ्रंट में डीप नेक और प्रिंसेस कट है, बैक में पैक नेक विद बोट नेक डिज़ाइन है। बारीकी से इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर अस्तर लिया है और मेन फैब्रिक लिया है ब्लाउज़ का। सो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पे साड़ी के ब्लाउज़ को हम देखेंगे कि बॉर्डर एक साइड है या दो साइड है। तो यहाँ पे बॉर्डर सिर्फ एक साइड है। तो इन कस्टमर को स्लीव्स पर बॉर्डर चाहिए तो हम इसे स्लीव्स पर लगाएंगे। और ये बैक ओपन ब्लाउज़ रहेगा और फ्रंट से बंद रहेगा, विद प्रिंसेस कट में रहेगा। ठीक है, फ्रंट में डीप नेक है, बैक में ये बोट नेक विद पैक नेक है। ठीक है, अपनी ओर बंद साइड से रखेंगे अस्तर को और डबल फोल्ड में रखेंगे। यहाँ पे मैंने नीचे की ओर से सीधा कर लिया है कपड़े को। अब हम ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। तो जो रेडी लेंथ रहेगी ना आपकी, उसमें 2 इंच प्लस करके लेना है प्रिंसेस कट ब्लाउज में। ठीक है, 2 इंच प्लस करके लिया मैंने। यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के शोल्डर में चेंजेस होंगे। तो ये फ्रंट में डीप नेक है तो शोल्डर हम रखेंगे 6 इंच, फ्रंट का शोल्डर रहेगा 6 इंच पे। ठीक है, इस तरह से आपको निशान लगाना है। यहाँ से भी 6 लेना है और चेस्ट साइज़ 38 है। आर्मोल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे, क्योंकि प्रिंसेस कट में भी कटिंग होता है ना, तो थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है प्रिंसेस कट में आर्मोल। यहाँ पे चेस्ट का फोर्थ पार्ट लिया मैंने 9.5। 3 से 2.5 इंच तक आपको मार्जिन लेना है। नेक विड्थ मैंने 3.25 ली है। लंबाई मैंने 7 इंच के करीब ली है। यहाँ पे अभी हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, नेक की कटिंग हम पेस्टिंग पेपर पे करेंगे। यहाँ पे मैंने 3.5 पे मार्क किया। फिर बस्ट पॉइंट लेंगे 10.5। 10.5 से नीचे 1/2 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने कमर का चौथाई भाग निशान लगाना है। फिर ये जो गैपिंग आ रही है, ये हमारी प्लेट की चौड़ाई मिल गई हमें। तो जितना भी आएगा ये साइज़, ये हमने प्लेट की चौड़ाई में रख देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रिंसेस कट की प्लेट का पता करना है। यहाँ पे हमने ऐसे शेप लगा देना है। अब इस सीधी वाली लाइन को मेज़र करेंगे। जो ये सीधी लाइन है, जितनी आ रही है उतना हमने इसको भी कंप्लीट करना है। अगर ये ज़्यादा है तो वहीं पे हमने निशान लगाना है। जितना एक्स्ट्रा आ रही है उस पे हमने निशान लगा के ऐसे तिरछा निशान लगाना है। उससे भी आधा हमने दूसरी साइड पे लगाना है। देखा आपने? इससे क्या होगा, जब ये प्लेट डालेंगे तो कहीं से कोने नहीं निकलेंगे। आर्मोल की गोलाई मैं बिना कर्व स्केल के कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास नहीं है। तो सेंटर मार्क किया आर्मोल पे और सिंपली आपको गोलाई कर देनी है। कुछ भी समझ ना आए तो आप 1 इंच पे गोलाई कर दें आर्मोल की। ठीक है, और यहाँ पे मैं बैक आर्मोल का शेप दे रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं फ्रंट का ही पार्ट कट करूँगी, बैक का हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखें, यहाँ पे जो ये कोना है ना, जहाँ फिटिंग जा रही है ये वाली, यहाँ पे 1/2 इंच थोड़ा तिरछा लेंगे नीचे की ओर, क्योंकि प्रिंसेस कट के पार्ट जब हम कट करके जोड़ेंगे तो आर्मोल छोटा हो जाता है और ऊपर की ओर चढ़ता है, तो वो नहीं होगा इस तरह से तिरछा कट करने पे। इसे आप बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्मोल की साइड से प्रिंसेस कट का हमने शेप डाला है और जैसे आर्मोल में प्लेट डलती है उतना ही कपड़ा हमने लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमने कटिंग कर देनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया। अब बैक पार्ट जैसे कि आपको पता है ओपन है, तो हम क्या करेंगे, ओपन वाली साइड से निकालेंगे। यहाँ पे किनारी का कपड़ा तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। 1/2 इंच सीधा एक मार्क करेंगे इस तरह से। अब हमने शोल्डर आर्मोल सारा कुछ हमने इसी का छाप लेना है। पहले तो प्रॉपर इसको इस तरह से छाप लिया हमने। ठीक है, 1/2 इंच हमने हुक्काई मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है किनारी से हट के। ये 1/2 इंच आपको मैं समझा दे रही हूँ, ये तो बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं करना है, लेकिन उससे पहले हमने 1/2 इंच और छोड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से हमने पूरी ड्राफ्टिंग की है, छापा है मतलब। अब हमने शोल्डर चेंज करना है। तो ये बैक नेक बोट नेक विद डिज़ाइन वाला आ रहा है, तो ये बैक नेक में ही आएगा। तो हम 7 इंच का शोल्डर लेंगे। अब इस डिज़ाइन में खिंचाव ना हो बैक साइड में, इसलिए हम शोल्डर ज़्यादा ले रहे हैं, और कोई कारण नहीं है, ताकि हमारी जो स्लीव्स है मूवमेंट करे तो खिंचाव ना हो। ठीक है, तो हमने 7 इंच पे शोल्डर लिया है बैक पार्ट का। अब नॉर्मल गोलाई करेंगे, जैसे फ्रंट की है 1 इंच पे, सेम वैसे ही कर देना है आपको। अगर बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आप थोड़ा 1.25 इंच पे करें बैक आर्मोल का शेप। ठीक है, यहाँ पे आपने 1 इंच हमने चौड़ाई कम कर दी। अब लंबाई जैसे 14.5 है तो हम 15.5 रखेंगे। फ्रंट में ज़्यादा रखी थी, पर बैक में हम बस 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, बाकी सब हमने हटा देना है। अब हमने इसकी करनी है प्लेट की चौड़ाई। तो प्लेट की चौड़ाई हम सेंटर में लेंगे, बिकॉज़ हमने इसमें डिज़ाइन बनाना है, तो डिज़ाइन में ना चला जाए प्लेट, इसीलिए। लंबाई हमने 5 इंच पे ली है। पहले डिज़ाइन बनाएंगे, प्लेट को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली। 1/2 इंच हमने हुकाई मार्जिन लिया है।
पूरा वीडियो डिटेल में देखें, एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बारीकी से। यहाँ पे स्लीव्स के लिए अस्तर 4 फोल्ड में रखेंगे इस तरह से। इसमें जॉइंट आएगा, ज़्यादातर जॉइंट आता ही है, तो यहाँ पे हम जॉइंट के लिए एक पीस को ऐसे रख देंगे और नीचे से बराबर सेट कर लेंगे। यहाँ पे रेडी लेंथ है 10.5, तो मैं 11.5 पे मार्क कर रही हूँ। 3 इंच मैंने डाउन किया है। यहाँ पे हमने 6 इंच लिया है गोलाई, और यहाँ पे बाइसेप्स का आधा लेंगे, जो भी आपका आएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, गोलाई कर देनी है सिंपली। अगर आपको स्लीव की कटिंग डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा जिस चीज़ पे भी आपको वीडियो चाहिए। यहाँ पे हमने पिन से सिक्योर कर दिया ताकि जॉइंट हिले डुले नहीं। अब ये जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को हम स्लीव्स पर लेंगे, और मैंने सेकंड चैनल पे सेम डिज़ाइन का वीडियो डाला है, उसमें मैंने बैक पे लिया ये डिज़ाइन। ठीक है, कस्टमर के अकॉर्डिंग देखना होता है। बंद वाले पार्ट को बंद साइड से रखेंगे, 1 इंच मार्जिन लेके हमने कट करना है। आप पहले चेक कर लें स्लीव्स के लिए कपड़ा बच रहा है या नहीं। तो मेरे पास तो कपड़ा पूरा है, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके अच्छे से कटिंग कर ली। बस ध्यान रहे बंद वाले पार्ट को बंद साइड से ही हमने निकालना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से ये जो शेप है इसे भी कट कर देंगे, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और जो प्रिंसेस कट का शेप है उसे भी कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे हमने ऊपर आर्मोल वाली जो प्लेट है ना, उसको हमने तिरछा कट किया है, ध्यान से देखो, कोना नहीं निकलना चाहिए कहीं पे भी। जो प्रिंसेस कट का शेप है वहाँ पे कोना नहीं निकले। अब इस फैब्रिक को भी इसके ऊपर रख देंगे, और सेम जैसे ये शेप है वैसे ही मार्जिन लेके कट करेंगे दोनों के बीच में। मार्जिन होना ज़रूरी है दोनों के बीच में। ये हमारा प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ कटिंग हो गया। अब करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो हमने अस्तर को मेन कपड़े पे उल्टी साइड पे रखना है, चारों तरफ पिन लगा लें। अगर आप बिगनर हैं तो सीख रहे हैं तो आप पिन लगा के ही करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कच्चा करने के बाद हमने चारों तरफ से कच्चा करना है आराम से, फिर आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना। सेकंड चैनल पे मैंने एक डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग शेयर की है, लगभग सेम है, आप उसे भी देख सकते हैं। बॉर्डर को मैंने किस तरह से यूज़ किया है। ये हमारा फिनिशिंग से पार्ट रेडी हो गया। अब प्रिंसेस कट के जो साइड पार्ट है उसे भी रेडी करेंगे। ध्यान रहे आपको दोनों साइड का देख लेना है कि अस्तर लगाते वक्त कि भाई एक साइड के ना बन जाएं। ठीक है, तो हमने चारों तरफ से इसे कच्चा करना है। चारों तरफ मार्जिन भी है, ध्यान से देखें आप, ऐसे ही आपको कटिंग करनी है। अच्छे से कच्चा कर लेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ना, ये इसे भी हमने कट करके हटा देना है, क्योंकि मेन कटिंग किस पे हुई है, अस्तर पे हुई है, तो इसे हमने हटा देना है। फिनिशिंग से कट करें, स्लो प्रोसेस से करें। गाइज़, लाइक के बटन के पास हाइप का ऑप्शन है, उसे भी ज़रूर क्लिक करें और हमें मोटिवेशन दें। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे और हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है फिनिशिंग के साथ। तो दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब इन्हें लगाना भी सीखेंगे कि भाई इसे अटैच कैसे करते हैं। जब कटिंग सही हुई है तो अटैच करना भी ईजी है। फिर भी बिगनर्स के लिए थोड़ा सा ऊपर की ओर टक कर लें, एक साइड कहीं पे सिलाई लगा लें, या फिर नीचे या फिर ऊपर, फिर आपको सिलना बहुत इजी हो जाएगा, पकड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, कोई झोल भी नहीं आएगा। अब हमने चाहे ऊपर से शुरू करो चाहे नीचे से, किसी भी एक साइड से शुरू कर दो, क्योंकि हमने दोनों साइड पहले ही सिलाई लगा ली थी तो वो रुक गया इजीली। यहाँ पे कोई झोल नहीं आया है, बस कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से आपको करनी है। अब दूसरे पार्ट को भी हम सेम अटैच करेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि भाई झोल बिल्कुल भी नहीं आया है। अब नीचे की ओर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और मैंने जैसे आपको बताया दूसरी साइड भी टक कर लें पहले। मेरे को एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया। तो थोड़ा सा सिलाई लगा लें एक साइड पे, फिर आपको अटैच करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से अटैच हो जाएंगे। अब हमने सेंटर से इसे फोल्ड कर लिया। पहले हम सोच रहे हैं कि स्लीव को रेडी कर लें, फिर आपको नेक बनाना सिखाएंगे। तो स्लीव में जो जॉइंट है उसे हम लगा लेंगे पहले, इस तरह से ध्यान से लगाएं ताकि दोनों स्लीव एक साइड की ना बन जाए। अब हमने अस्तर पर दोबारा सिलाई लगा दी, दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो गए। अब हमने गोलाई की कटिंग करनी है, क्योंकि जॉइंट था इसलिए हमने गोलाई की कटिंग नहीं की। 7.5 पे बाइसेप्स का निशान लगा के गोलाई करेंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब जब भी पाइपिंग वाले बॉर्डर होते हैं और जो हटाए भी नहीं जा सकते, उस पे हमने अस्तर कैसे लगाना है,
तो हमने बाजू के अस्तर को 1/2 इंच फोल्ड करना है, सिंगल फोल्ड करना है, क्योंकि ये पलटने वाला नहीं बनेगा, क्योंकि जो बॉर्डर है वो फिक्स है, वो हटाने वाला है ही नहीं। इसलिए हम थोड़ी डिफरेंट तरीके से अस्तर को अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने मेन कपड़े को लिया, उल्टी साइड रखा है और अस्तर को हमने इसके ऊपर रख दिया। जो हमने सिंगल फोल्ड किया है ना, उसको हमने अस्तर वाले हिस्से को नीचे की ओर रखना है, मतलब जो उल्टा हिस्सा है जिस तरफ हमने फोल्ड किया है उसे इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग को छोड़ के सिलाई लगानी है, फिर चारों तरफ से सिलाई लगानी है। जब भी हटाने वाले बॉर्डर नहीं होते हैं तो हम अस्तर इसी तरीके से लगाते हैं। पाइपिंग को छोड़ के हमने अस्तर को रखा है और अस्तर हमने 1/2 इंच पहले ही फोल्ड कर लिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप अस्तर लगाएं। कट वर्क में भी ऐसे ही लगाते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ से हमने कच्चा कर लेना है अच्छी फिनिशिंग के साथ। फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे मैं कट कर दूँगी। और इस पे स्टोन जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ हम सिलाई नहीं लगाते हैं। इस तरीके से हमने इसको कट करके निकाल देना है। दोनों स्लीव रेडी हो गई। अब हमने बैक पार्ट भी इसी तरीके से कच्चा करना है। चारों तरफ से मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अच्छी फिनिशिंग से आपको कच्चा करना है। फिर जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे दूसरा पार्ट भी हम रेडी कर लेंगे सेम इसी तरीके से। पेस्टिंग पेपर पे मैंने नेक की कटिंग की, पर वीडियो स्किप हो गया, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई मैंने नेक की चौड़ाई 3.25 ली है, लंबाई मैंने 7.5 रखी है, क्योंकि रेडी मुझे 7 रखना है नेक। यहाँ पे एक कपड़े पे पेस्ट करके हमने चारों तरफ से फोल्ड कर लिया। अब हमने फ्रंट पार्ट पे सेंटर मार्क किया है, सेम मार्क हमने इस पे नेक पे किया है। फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे सीधा, इसके ऊपर नेक को रख देंगे। अब हमने यहाँ पे पिन अप कर लेना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दिया और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के उसमें कट लगाने हैं। जो हमारा कोना बना है नेक का उस पे भी कट लगाया और इसे पलट लेंगे। तो नेक बन के रेडी हो चुका है। पेस्टिंग पेपर से आप बुकरम से भी बना सकते हैं, आप बिना बुकरम के भी बना सकते हैं। यहाँ पे अब हमने बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट पे हम पहले शोल्डर टू शोल्डर मैच करते हुए रखेंगे। यहाँ पे शोल्डर पट्टी सेम होनी चाहिए और एक निशान हमने दूसरा लगाया 1/2 इंच की दूरी पे, एक टच करके लगाया। अब ध्यान से सुने, जो मैं कटिंग करूँगी वो बाहर वाले निशान पे करूँगी, क्योंकि स्टिच होने के बाद वो वहीं पे आ जाएगा। अब हम नेक की विड्थ चेक करेंगे। हमें 4.25 मिली है नेक की विड्थ, ठीक है। तो सेम 4.25 इंच पे हमने निशान लगाना है और हमने आगे की ड्राफ्टिंग करनी है। जैसे कि नेक लेंथ 9.5 नेक लेंथ रखूँगी, क्योंकि ये बिना पैडेड ब्लाउज़ है, इसीलिए। अगर आप पैडेड ब्लाउज़ बना रहे हैं तो इसकी नेक विड्थ लेंथ सब ज़्यादा रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाया। यहाँ पे बॉट नेक का शेप लगाएंगे। फिर उसके बाद नीचे की ओर से हम शेप लगाएंगे। वैसे तो ये जितना चौड़ाई है पूरा रखना होता है, पर कस्टमर को नहीं चाहिए इतना चौड़ा, तो मैं नीचे वाला पार्ट थोड़ा कम चौड़ा कर रही हूँ। जैसे कि रेडी रह जाएगा 3 इंच, फ़िलहाल 3.5 है, क्योंकि 1/2 इंच हुकाई में भी जाएगा। डबल फोल्ड में पेस्टिंग रखा और इसे हमने छाप लिया इस पर। अब इसी पे हमने दोबारा डार्क करेंगे निशान को और मार्जिन लेते हुए हमने इसे कट करना है। आप चाहें डायरेक्ट भी इस पे शेप लगा सकते हैं, पेस्टिंग पेपर पे छापना नहीं है तो। यहाँ पे मार्जिन लेके मैंने कट कर लिया है। यहाँ से ऊपर की ओर 1/2 इंच हम पेस्टिंग को रखेंगे ताकि वो चौड़ाई बढ़े नहीं। स्टिचिंग के समय मैं आपको बताऊंगी। कट करके इसे कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे और फोल्ड कर लेंगे। मैंने इसे कपड़े पे रेडी कर लिया है। अब इसे डबल फोल्ड करके सेंटर से कट करेंगे। बैक पार्ट को लेंगे। गाइस मैंने साइड से कपड़ा फोल्ड कर लिया है पेस्टिंग पे, ये चीज़ आप ध्यान से देखें। अब हमने बैक पार्ट के ऊपर सीधी साइड नेक रख देना है दोनों पार्ट्स पे और सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया। एक बार हम शोल्डर पट्टी रख के देखेंगे कम ज़्यादा तो नहीं है, इस तरह से चेक करना है। ठीक आ रही है तो हम इसे शोल्डर को अटैच कर देंगे। दूसरा शोल्डर भी सेम ऐसे ही अटैच करना है। उसके बाद नेक को फोल्ड करना है। अब हमने शोल्डर अटैच कर लिया, अब इसे हम सीधा कर लेंगे। अच्छे से कॉर्नर को निकालेंगे पेचकस की सहायता से। ध्यान रहे मैंने पहले शोल्डर अटैच किए, फिर उसके बाद बैक नेक फोल्ड किया है। इससे होगा ये कि जो शोल्डर है वो नेक के अंदर चले जाएंगे, तो हमें चुभेंगे भी नहीं और एक फिनिशिंग भी लगेगी देखने में। अब हमने कच्चा बखिया लगाना है, बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा भी सेम रेडी कर लेना है।
आप देखेंगे हमारे जो शोल्डर है वो अच्छे से सेट हो गए, नेक हमारा रेडी हो गया। एक साइड लूप आ जाएगा और एक साइड बटन आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इजीली, छोटा सा बटन। आप यहाँ पे डोरी भी लगा सकते हैं, लटकन डोरी, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर लें। फिर हमने बैक प्लेट डालनी है, तो वही हम डालेंगे 1 इंच की, मतलब हाफ इंच दोनों साइड से दबेगा। और नेक से हमने थोड़ा हट के डाली है प्लेट, ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ी डिस्टेंस पे लिया था ताकि नेक के नीचे ना आए, बिल्कुल साइड में है ये। इस तरह से बैक प्लेट डालने के बाद बैक पार्ट के राइट हैंड साइड की तरफ हुक पट्टी लगाएंगे। तो सीधी साइड से मैंने 2 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी रख दी। अब यहाँ पे एक सिलाई और लगाएंगे, नॉर्मल हुक पट्टी लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। ऊपर जो हाफ इंच छोड़ा है इसे फोल्ड किया, डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस पे हमारे हुक और तुरपाई होगी। याद रहे बैक साइड की राइट हैंड साइड पे रहेगी ये पट्टी, और आई पट्टी लेफ़्ट साइड पे रहेगी। यहाँ पे आई पट्टी के लिए हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों अटैच कर लेंगे पहले आपस में। ये चौड़ाई है 3 इंच के करीब, ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। इसे हम उल्टी साइड से लगाएंगे और सीधी साइड पलट के हम इस पे सिलाई लगाते हैं। आई और हुक पट्टी सेम लगेगी। गाइस, जब भी आप बैक ओपन ब्लाउज़ बनाएंगे उसमें आई बहुत छोटी बनानी है और पास पास बनानी है। अब इसे हम पलट के सिलाई लगाएंगे। 1 इंच की चौड़ाई हमारी रहेगी इस पट्टी की। इसे हम फिटिंग के समय इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये नीचे दब जाती है, इसीलिए। यहाँ पे इसका शेप ऐसे आएगा। अब हम तुरपाई पट्टी नीचे की ओर लगाएंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइड तुरपाई पट्टी लगाएंगे। 2 इंच चौड़ी अस्तर पट्टी को हम तुरपाई पट्टी बोल रहे हैं, और इसे पलट के कच्चा कर लेंगे। सेम हमने दूसरे पार्ट में लगानी है और फ्रंट पार्ट में लगानी है, लेकिन फ्रंट पार्ट की जो तुरपाई पट्टी है वो पूरी फोल्ड नहीं की है। अब यहाँ पे जो अनइवन दिख रहा है उसे हम सेट करेंगे। थोड़ा सा आर्म होल की हमें छटाई करनी पड़ेगी फ्रंट वाले की, क्योंकि इस तरह से आ रहा है, आप देख रहे हो ना। मैंने कहा था ना प्रिंसेस कट हम जब जोड़ते हैं तो थोड़ा सा ऊपर को चले जाते हैं आर्म होल फ्रंट के, तो या तो आप पहले से ही अच्छे सेट कर लो, है ना, इस चीज़ पे ध्यान देना होता है। तो अब हम इसे दोनों को एक साथ कट करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं ऐसे शेप लगा रही हूँ, आप अपने अंदाजे से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है नापना। अब 20 सेंटर से चेस्ट का 4th पार्ट दोनों साइड लगाएंगे। 9.5 पे लगाऊंगी मैं। कमर का 4th पार्ट जो भी आपका है आप उसके हिसाब से लगाएं। यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। साइड की सिलाई लगाने के साथ साथ हम नीचे जो तुरपाई पट्टी है फ्रंट की उसे भी डबल फोल्ड कर देंगे, इसी सिलाई में दबा देंगे। सेम दूसरी साइड भी हमने लगा लिया। अब जो हमारी फ्रंट की तुरपाई पट्टी है प्रॉपर उसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे भी हम तुरपाई करेंगे बाद में, इसीलिए हम तुरपाई पट्टी अलग से लगाते हैं ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। अभी इस पे कोई आयरन नहीं किया है, बट इसकी फिनिशिंग आप देख रहे हो, स्टिचिंग अच्छी होगी तो फिनिशिंग अपने आप आ जाएगी। अब जो हमने स्लीव रेडी किए थे उन दोनों स्लीव्स को हम अटैच करेंगे। तो ये ध्यान से देखें, ये स्लीव किस साइड की है, गोलाई के हिसाब से देखना होता है। तो यहाँ पे हम बाइसेप्स का आधा लेंगे 7.5, और नीचे गोलाई का आधा लेंगे, जो भी आपका साइज़ रहेगा। बॉडी मेज़रमेंट की वीडियो आप चैनल पे देख सकते हो, मैंने बहुत बार शेयर की है, कैसे ब्लाउज़ का नाप लेना है, कैसे हमने कटिंग स्टिचिंग करनी है। बेल्ट ब्लाउज़, पैडेड ब्लाउज़, नॉन पैडेड ब्लाउज़, सभी तरह की वीडियो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है 2, एक थोड़ा दूरी पे लगाएंगे ताकि ढीला टाइट कर सकें। सीधा करके देखेंगे किस साइड की ये स्लीव्स है। गहरी वाली से गहरी वाली गोलाई जोड़ेंगे, ब्लाउज़ के अंदर से हाथ को निकालेंगे और बाजू को इस तरह से पकड़ेंगे। हम यहाँ पे शोल्डर की तरफ से सिलाई लगाना शुरू कर रहे हैं। किसी भी जॉइंट से आप सिलाई लगाना शुरू कर सकते हैं, बस दोनों के सेंटर आमने सामने आए और आर्म होल की दोनों की सिलाई आमने सामने आए, बस इतना होना चाहिए, ठीक है। स्लीव अटैच करने का डिटेल वीडियो भी मैंने शेयर किया है, आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमारे दोनों स्लीव्स रेडी हो गए। सिलाई बिल्कुल सेंटर में है, कहीं से तिरछी नहीं है, जॉइंट से जॉइंट मिले हैं। जॉइंट हमेशा आमने सामने होने चाहिए। स्लीव अटैच करने में कोई कहीं झोल नहीं आया है, फिनिशिंग आप देख सकते हैं। एक्चुअली रेड कलर है तो ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हमारी दोनों स्लीव्स अटैच हो गए हैं।
स्लीव अटैच करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना, वो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है वीडियो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट करना कि अच्छी फिनिशिंग से कैसे स्लीव को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सेंटर अगर स्लीव का सही नहीं आया ना तो गला आगे का पीछे जाएगा, पीछे का आगे, ये समस्या हो सकती हैं आपकी। ठीक है। अब यहाँ पे एक साइड में लूप अटैच करूँगी और एक साइड में बटन लगाऊंगी। तो हम जैसे किसी भी डोरी का लूप बना सकते हैं, या फिर आपके पास इसी का सेम कपड़ा है तो उसी का लूप बना लें। तो मैं आपको फ़िलहाल दिखा रही हूँ, हुकाई तुरपाई नहीं हुए हैं। आप चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी मैंने लूप बना लिया है डोरी टाइप्स का, और मैं जिस साइड हुक वाली साइड है ना उसी साइड पे मैं लूप को लगाऊंगी और दूसरी साइड बटन को। और आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन के लिए हमने शोल्डर ज़्यादा लेना होता है बिकॉज खिंचाव ना हो। नहीं तो आपने देखा होगा ये डिज़ाइन बनाने के बाद खिंचाव होता है बहुत सारे लोगों के ब्लाउज़ में, तो अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। सेम मेथड से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। फ्रंट में आप चाहें तो 4 टक्स भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें और हाइप का ऑप्शन है उसे क्लिक करें। यहाँ पे आप पास से देखें ये बटन ओपन भी हो जाता है और ये लूप भी। आप इसकी जगह डोरी लटकन भी लगा सकते हैं। ब्लाउज़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।